महंगी बिजली से छुटकारा, वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। 5 IPP से मुआहदे खत्म करने का ऐलान। वाजिबुल अदा रकम पर किसी किस्म का सूद भी नहीं दिया जाएगा। वजीर आजम कहते हैं मुआहदे खत्म होने से अवाम और कौमी खजाने को 411 अरब रुपए का फायदा होगा। दीगर IPP से मुआहदों पर नजरसानी करके टैरिफ में मजीद कमी लाएंगे। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ के मशवरों और दिन रात की कोशिशों से महंगाई कम हो गई। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया। शहबाज शरीफ बोले, माजी में एक संगदिल हुक्मरान आया जिसने कहा महंगाई से सरोकार है, ना ही चीजों की कीमतें कम करने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत एक पेज पर। कलअदम PTM से मुज़ाकरात का इख्तियार वज़ीर आला के सुपुर्द। अली अमीन गंडापुर कल अमन जिरगा करेंगे, मुज़ाकरात से मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला हाउस में मुनक्किदा बड़ी बैठक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी समेत सियासी क़यादत ने शिरकत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा मसाइल का हल तसादुम नहीं, मुज़ाकरात में है। फैसल करीम कुंडी बोले, कानून मानने वालों से मुज़ाकरात करने चाहिए। आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर कराने का मिशन। मियां नवाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम पर मुशावरत। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मसाइल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सिफारत खाने का दौरा। कराची हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाक चीन दोस्ती का बंधन कमजोर नहीं कर सकती। घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का यादा। मुल्तान टेस्ट में शाहीनों पर शिकस्त के गहरे साए। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग लाइन धोखा दे गई। बैटर्स का फ्लॉप शो। टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 0, शान मसूद 11, बाबर आजम 5, साइम अय्यूब 25, मोहम्मद रिजवान 10 और सऊद शकील 29 रन पर पवेलियन वापस। इंग्लैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 115 रन दरकार। चौथे रोज के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बना लिए। इंग्लैंड का पार शो, कौमी बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान की सरजमीन पर सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार किसी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स में 800 रन बना डाले। 21वीं सदी में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड कायम। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 823 रन पर डिक्लेयर कर दी। हैरी ब्रूक ने टेस्ट तारीख की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी जड़ दी। जॉ रूट ने टेस्ट करियर की 6ठी डबल सेंचुरी स्कोर की। Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united, we are bonded, we are connected. Our Islamic relationship and our spiritual relationship have been created 1400 years ago with the advent of Islam, and the Muslim people in this region were one of the first to enter into Islam. पाक सऊदी अरब ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल को सपोर्ट करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने का यकीन दिलाया। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मंजिल है। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। बोले, किसी मुआहदे की जरूरत नहीं, मुत्तहिद और मजबूत रिश्ते में बने हैं। दौरे में $2 अरब के 28 मुआहदों पर दस्तखत होंगे। Economic indicators are moving in the right direction. This occasion marks yet another chapter in the enduring friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. We remain firmly committed to the sovereignty and territorial integrity of Kingdom of Saudi Arabia. पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। तरजीह मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल इंतहाई साजगार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं बड़ी मजबूत मईशत बनकर उभरेगा। IT के शोबे में आलमी सरमायाकारों को रागिब कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। बोले, पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हर वक्त तैयार है। Saudi Arabia's commitment towards strengthening economic engagements within Pakistan
I'll highly appreciate it. I hope this forum provides a unique opportunity to build deeper commercial ties between Pakistan and Saudi Arabia. We invite Saudi businesses to explore the wide range opportunities of investment Pakistan has to offer. गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। सऊदी अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को सराहते हैं वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का निजी शोबे की शराकत दारी से मईशत मजीद बेहतर करने का आज़म। इस्लामी दुनिया की खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत की सऊदी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। सऊदी अरब के साथ गैर मुतजलसल यकजहती के अज़्म का इआदा। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। सिपा सलार ने कहा पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब के साथ गहरी मोहब्बत और एहतराम के जज्बात रखते हैं। तवक्को है दौरा दोनों ममालिक के लिए सूदमंद साबित होगा। मोहसिन नकवी फंसे तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्हें माफ़ करें, हम नहीं करेंगे। उमर अयूब कहते हैं बानी और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें मोहसिन नकवी के अहकामात पर बंद की गईं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने डी चौक पर एहतजाज के केस में अलीमा और उज़मा खान का मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुशावरत से IPPs मुआहिदों पर नजरसानी कर रहे हैं। वजीर तवानाई का 5 IPPs मालिकान से इजहार तशक्कुर। बोले बिजली की फी यूनिट कीमत 10 रुपए कम होनी चाहिए। बिजली की खरीदो फरोख्त का नया सिस्टम लाने का ऐलान। जमात इस्लामी का खैर मकदम। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। 5 IPPs आटे में नमक के बराबर हैं। मुआहिदों के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। वजीर खजाना का हर सूरत टैक्स फ्रॉड रोकने का ऐलान। मुलविस अफराद की गिरफ्तारियों का इंदिया। चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगजेब ने बताया FBR में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। GDP 13% से ऊपर ले जाना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक़ राय को जरूरी करार दे दिया। तवानाई का शोबा मईशत के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40.5% तक पहुंचने का इंकिशाफ। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरेस कहती हैं पाकिस्तान ने मुआशी बहाली की तरफ कदम बढ़ा दिए। इक्तिसादी इस्तेहकाम बरकरार रखना एक चैलेंज है। तोसी फंड का मकसद अवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाना है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। गैर मुल्की सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत। वजारत खारजा की जानिब से खुतूत इरसाल। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा SCO की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़। आज मईशत भी टेक ऑफ कर रही है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के बगैर खित्ते में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कॉन्फ्रेंस में मसला फ़लस्तीन पर भरपूर आवाज़ उठाएंगे। लेबनान में इसराइल की सफाकियत। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर फायरिंग। 2 फौजी जख्मी। कई इलाकों पर हमलों में 5 इमदादी कारकुनों समेत मजीद 27 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर 150 रॉकेट हमले। 2 इसराइली हलाक। हिजबुल्लाह के मुताबिक अब तक 35 इसराइली फौजी मारे जा चुके। लेबनान में क़याम अमन के लिए फ्रांस में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 24 अक्टूबर को होगी। इसराइल की फिर ईरान पर हमलों की धमकी। पासदारान इनकलाब का रद्द-ए-अमल। कहा हमले की सूरत में बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल की बमबारी में सहाफ़ी समेत मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा का मुहासरा भी जारी। मगरबी किनारे में गाड़ी पर फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद। बोलिविया भी इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के मुकदमे में फरीक बन गया। कराची में शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गडाब मलीर सुपर हाईवे स्कीम 33 में तेज हवाओं के साथ बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक बारिश का सिलसिला चंद घंटों तक जारी रह सकता है। सुपरस्टार राफेल नडाल का दुनियाई टेनिस को अलविदा। रिटायरमेंट का ऐलान। डेविस का फाइनल में स्पेन की तरफ से आखिरी मैच खेलेंगे।
नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम और 4 फ्रेंच ओपन टाइटल जीते।